नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर 98.0 पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर से हम उपस्थित हैं आपके बीच, आपको नया सिखाने के लिए। आज इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, कुछ भी सीखने के लिए आपको फुल वीडियो देखना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो फुल देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो सकें। और जो मैं मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ, चित्र के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए आप उसे बार बार देखिए, ताकि आपके दिमाग में वो सारी मीनिंग्स एक छाप छोड़ जाएं, आपको याद हो जाए, आपको किताब ना पड़े। और आप हर सब्जी और या पक्षियों के नाम या कीड़े मकोड़ों के नाम, जितने भी नाम मैं आपको या जो भी मीनिंग सिखा रहा हूँ, तो उसको विद पिक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग उससे फुल देखिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। तो इस तरह से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों नमस्कार। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारे लिए कोई अपरिचित चीज़ें नहीं हैं। हम लोग सीखेंगे आज अनाजों के नाम। जी हाँ दोस्तों। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले जौ। जौ में देखिए बरली। अंग्रेजी में जौ को बरले बोलते हैं। इस तरीके का जौ होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो हमारे यहाँ अक्सर हम लोग अपने जानवरों को खिलाने के लिए बाहर से खरीद कर लाते हैं, या जो हम लोग आटे को चालते हैं तो उसमें से जो चोकर निकलता है उसको अंग्रेजी में ब्रान बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रान बोलते हैं चोकर को, और चोकर इस तरीके का होता है। इसके बाद अरंड। इस समय धीरे धीरे ये पौधा विलुप्त होता जा रहा है, जबकि ये बहुत ही एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। अरंड को हम लोग कैस्टर बोलते हैं। अरंड को कैस्टर कहा जाता है, और इस तरीके के अरंडी होती है, इस तरीके की। और इसके बाद में हम लोग मैदा, जो हम लोग विभिन्न अवसरों पर अपने घरों में मैदे का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, उसको फाइन फ्लोर अंग्रेजी में कहते हैं। मैदा को फाइन फ्लोर अंग्रेजी में कहा जाता है। ये मैदा होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है अनाज। अनाज मतलब जितने भी अनाज होते हैं उनको अंग्रेजी में हम लोग ग्रेन कहते हैं। तो अनाज को हम ग्रेन कह सकते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, बहुत सारे अनाज रखे हैं, उसको आप ग्रेन बोल सकते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में हम ज़्यादातर चीज़ों को अगर बोलेंगे तो हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमको अच्छा लगेगा। आप लोग बोलने की कोशिश करिए। इसके बाद देखिए ज्वार। ज्वार को ग्रीन मिलेट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरा बाजरा जो होता है उसको ज्वार कहा जाता है। ये देखिए। इसके बाद एक दूसरा जो होता है, ये भी हमारा बाजरा ही है। इसको हम लोग पर्ल बोलते हैं। इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं हम लोग। और ये हमारा साफ सुथरा चमकीला सूखा बाजरा होता है। इसके बाद देखिए मसूर। जी हाँ दोस्तों, मसूर। मसूर को हम लोग लेंटिल बोलते हैं, और मसूर की जो दाल होती है वो बहुत ही दैनिक जीवन में यूज की जाती है। ये इस तरीके से हमारी मसूर की दाल होती है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अगला है हमारा मक्का। जी हाँ, मक्के को हम लोग जो है मैज बोलते हैं अंग्रेजी में, और मक्का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक और ताकतवर होता है। और मक्के का चित्र देखिए, ये होता है हमारा मक्का। इसके बाद हमारी जानी पहचानी सरसों, जिसका तेल हम लोग अक्सर अपनी सब्जियों में डालकर खाते हैं, और हमारे दैनिक जीवन में सरसों का बहुत अधिक महत्व है। इसको मस्टर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ इसके विषय में। ये देखिए, ये हमारी सरसों है। इसके बाद में आ जाता है हमारा धान। धान जो होता है, धान से ही हम लोग चावल निकालते हैं, और धान को हम लोग अंग्रेजी में पैडी बोलते हैं। तो PADDY पैडी। पैडी माने धान होता है, और धान का जो चित्र है वो इस तरीके का होता है। ये देखिए। इसके बाद हम लोग अरहर की दाल अक्सर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, खाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि अरहर कितनी इम्पोर्टेंट है। इसको पिजन पी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों,
अरहर को हम लोग पिजन पी अंग्रेजी में कहते हैं। अरहर की दाल इस तरीके की होती है। इसके बाद में हम लोग अक्सर नवरात्रि पर या फिर सोमवार व्रत में हमारे घर की महिलाएँ साबूदाना का प्रयोग करती हैं फरारी के तौर पर। तो हम लोग साबूदाना को सैगो बोलते हैं अंग्रेजी में, और सैगो मीन्स साबूदाना होता है। इस तरीके का साबूदाना होता है और बहुत अच्छी खीर बनती है इसकी। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों सूजी। सूजी जो होता है इसका भी प्रयोग विभिन्न अवसरों पर व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है, और सूजी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे दैनिक जीवन में। ये देखिए सूजी इस तरीके का होता है। इसके बाद में देख लीजिए दोस्तों, हम लोग आजकल जो मक्के का भुट्टा होता है इसका बहुत प्रयोग करते हैं, और भुट्टे को हम लोग अंग्रेजी में कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न, CORN, कॉर्न। तो भुट्टा जी प्रकट हो। ये देखिए भुट्टा जी प्रकट हो गए। इस तरीके का भुट्टा होता है, अपरिचित नहीं आप लोग। इसके बाद में आप देखिए आटा, हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग, जिसकी रोटी बनाकर हम लोग अक्सर खाते हैं। तो आटा जो होता है उसको अंग्रेजी में फ्लोर कहा जाता है, FLOUR, फ्लोर। हालांकि फ्लोर मीन्स छत भी होती है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, आटे की स्पेलिंग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद चना। चना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहलवानों का मुख्य भोजन है। सबसे ज़्यादा चना ही वो लोग सुबह-सुबह खाते हैं। चना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। चने को अंग्रेजी में ग्राम कहा जाता है, GRAM, ग्राम। ग्राम मीन्स चना। ये देखिए चना हमारा, और बहुत ही आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। इसके बाद में अलसी। अलसी का प्रयोग जो होता है वो मसाले के तौर पे भी होता है। इसको लाइन सीड बोलते हैं, और अलसी जो होती है इस तरीके की होती है। इसी के बाद अगला जो है हमारा वो है ज्वार। ज्वार को कई देहाती भाषाओं में बहुत जगह जुंडी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इसको पहले भुना के लोग चबाया करते थे, हालांकि अब ज़माना बदल गया, लोग बोते ही नहीं है। ये होता है ज्वार, देखिए इस तरीके का। इसके बाद हम लोग अपने जानवरों को खिलाने के लिए जई का प्रयोग करते हैं, अपने खेतों में बुआई करते हैं जई। जई गेहूं के साथ अपने आप भी उग आती है। जई को ओएट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये देखिए इस तरीके की जई होती है। इसके बाद पोस्ता के बीज। पोस्ता के बीज भी हम लोग प्रयोग करते हैं, हालांकि ये अनाज में भी आता है, और पोस्ता के बीज सब्जी बनाते समय मसाले के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और ये है पोस्ता के बीज। इसके बाद देखिए गेहूँ। गेहूँ हमारा अपरिचित नहीं है, आजकल गेहूँ बोया हुआ है खेतों में। गेहूँ को हम लोग अंग्रेजी में व्हीट बोलते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, व्हीट। व्हीट मीन्स गेहूँ होता है, WHEAT, व्हीट। ये है गेहूँ का चित्र इस तरीके का। इसके बाद अगला जो हमारा है वो तिल है। तिल के 2 प्रकार के होते हैं, काला भी तिल होता है और नीला भी तिल होता है। इसको कहीं-कहीं तिल्ली भी कहा जाता है। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग सीसम बोल सकते हैं। अगर ब्लैक है तो ब्लैक सीसम, अगर ऐसे सफ़ेद है तो व्हाइट सीसम। धन्यवाद, नमस्कार।